हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न। ये परसेंटेज के अंदर ही आता है। इसमें क्या होता है, आयत होगा, वर्ग होगा, त्रिभुज होगा। इनकी भुजाएं देंगी कमी या वृद्धि में। तो ये पूछेगा कि इनके क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। तो सभी लोग अलग अलग मेथड बताते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि सबसे सिंपल क्या होता है, सक्सेसिव होता है, ठीक है। तो सक्सेसिव लगाते हैं, सक्सेसिव केस, ठीक है। -11 और -11 ये प्लस हो जाएगा 111 × 11 बट्टा 100 हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा, ये हो जाएगा +121, ठीक है। इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 20.79 हो जाएगा। इतने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। इसका एक अलग और मेथड होता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, वर्ग की भुजाओं में 10% की क्या वृद्धि, यहाँ पे तो क्या था, कमी था। तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगा। तो यहाँ पे भी सक्सेसिव लगा लेते हैं, सक्सेसिव, ठीक है। तो सक्सेसिव क्या आता है, x + y प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। वृद्धि होगा तो प्लस के लिए, और क्या होगा, कमी होगा तो माइनस के लिए। तो क्या होगा, 10 + 10 + 10 बटा 100 ये हो जाएगा। कट जाएगा कितना, 21% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अभी ये वाला सवाल है, त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की कमी है तथा आधार में 10% की क्या है, वृद्धि है। तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा। तो सक्सेसिव फार्मूला लगा लेते हैं इसमें भी, सक्सेसिव केस क्या होगा, यानी 10% की क्या है, कमी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और 10 × 10 बटा 100। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, यानी -1% की क्या होगी, माइनस वही बताता है क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और मेथड देख लेते हैं, सेकेंड मेथड सिंपल हो तो यूज करना। कह रहा है कि 10% की क्या कमी, उसकी ऊंचाई में 10% की कमी और उसके आधार में 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 10% की कमी का मतलब 90/100 हो जाएगा, ठीक है। और 10% की वृद्धि यानी 110 क्या करें, 100 करें, ठीक है। अब इसको कटा लेंगे, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, तो हो जाएगा 99/100, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारा तो ये 100 से कितना ये कम है, इसका अंतर करेंगे, इनका क्या करेंगे, अंतर। अगर कम होगा, तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर इनका अंतर ऊपर वाला कम होगा तो माइनस होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा, यानी वृद्धि होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आयत की लंबाई में 12% क्या होता है, बढ़ जाती है, ठीक है। और चौड़ाई 8% क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो मेथड इसका लगाते हैं, फर्स्ट आसान तरीका, कितनी परसेंट बढ़ गई, 112, कितने पे, 100 पे। अब कितने परसेंट कम हो गई, यानी 92, कितने पे, 100, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 103.04 भागे बच जाएगा 100। तो 100 से कितना अधिक है, ये 100 से हमारा कितना अधिक है, तो 3.04% क्या है, अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, ठीक है। कोई भी वस्तु हम क्या करते हैं, 100 पे लेते हैं, ठीक। तो पहले इस 100 वाले को इसमें भाग कर लेंगे, इतनी बच जाएगी। अब ये 100 बच गया तो इस पे हम लेंगे कितना अधिक है, ठीक है। अधिक होगा तो प्लस होगा, 100 से कम होगा तो माइनस यानी कमी होगी। इसका दूसरा मेथड यानी सक्सेसिव लगा लेते हैं। सक्सेसिव किस क्या कहता है, ठीक है। कह रहे कि 12% की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है और 8% की कमी हो रही है। 8 और 12 बचा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है, प्लस माइनस। ये हमारा फार्मूला होता है, वृद्धि के साथ प्लस और कमी के साथ माइनस। तब इसको हम हल कर लेंगे तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, जो हो जाएगा इसमें भाग दे देंगे तो 0.96 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3.04% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, ये भी आसान लगता है। अब आइए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से क्या 10%, 20%, 25% की क्या है, वृद्धि हो रही। तो कह रहे कि घनाभ के आयतन में वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला फर्स्ट वाला लगाते हैं, सबसे आसान है फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 110, कितने पे, 100 पे। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20, 120, कितने पे, 100 पे। ये कितने परसेंट की, 125, कितने पे हो रहा है, 100 पे, ठीक है। नीचे वाला हम क्या करेंगे, 100 ही बेस मानेंगे। अब देखिए इनको, ये 0 से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या बचेगा, 25 से कटा दे, 25 बचे 125, 25 चौके 100, ये हो जाएगा। ये 4 से काट दे, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें तो 11 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 100 बच गया, ठीक है। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 33, 33, 5 15, 5 15 16 और 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से इसका अंतर कितना है, अंतर 65 है, अंतर कितना 65, पॉजिटिव है, ठीक है, यानी वृद्धि हो रही है। तो उसके आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है बहुत बड़ा है, ठीक है, उस फार्मूला को याद भी नहीं होगा, इसे ये आसान, इससे आसान विधि मेथड नहीं हो सकता है। नोट में ये लिखना है कि अगर आयत हो, वृत्त की त्रिज्या हो, वर्ग हो या समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, यानी भुजा को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया जाए, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 300% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऑटोमेटिक उनके क्या होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है, 300% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये तो क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न था। अब कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको भी वही फार्मूला, वही बेस होगा, बस सवाल थोड़ी सी अंतर होगी। कह रहे कि एक संख्या में पहले क्या कह रहे कि 20% की वृद्धि, फिर पुनः संख्या में 20% की कमी, पुनः
संख्या में 20% की वृद्धि हो तो संख्या में वृद्धि या कमी होगा। अब यहीं पे कह दे कि 20% की कमी, फिर पुनः कह दे 20% की कमी, तब संख्या में वृद्धि या कमी दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले सक्सेसिव लगा लेते हैं। सक्सेसिव केस क्या कहता है? ठीक है, पहले 20% की, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100, तो कितना हो जाएगा ये? 40 प्लस 4 100 बटा 100, ये कट जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये तो सक्सेसिव मेथड है। एक और मेथड देख लेते हैं। कह रहा है कि 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। संख्या में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 120 बटा 100, 100 पे तो संख्या बढ़ रही है, दूसरा होता है। ठीक है, सेकेंड मेथड, पुनः 120% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ये हो जाएगा। तो हम इसका क्या कर देंगे? बेस 100 लेंगे, बेस हमेशा क्या लेंगे? 100 ही लेंगे। तो इस 100 को इससे कटा देंगे, इस 100 को इससे क्या करेंगे? कटा देंगे, और 12 का 12 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे बच गया 100। अब ये देखा जाए कि 100 से ये कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है? 44 अधिक है। ठीक है, यानी 44 प्लस है, तो क्या होगा? वृद्धि होगा। अब ये देखा जाए कि 100 से कितना कम है, अगर कम होगा तो क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। कह रहे कि गणेश का वेतन पहले साल, कह रहे कि पहले वर्ष 3% बढ़ा दिया जाता है और अगले साल 20% की कमी कर दी गई। पहले साल तो बढ़ा, दूसरे साल क्या कर गए? उसमें कमी कर गई वेतन में। तो कह रहे हैं कि वेतन का जो परिणामी होगा, वृद्धि कमी होगी, तो उसके वेतन में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी। तो सक्सेसिव लगा लेते हैं पहले, सक्सेसिव केस। ठीक है, क्या होगा? पहले बढ़ाया गया है, उसके बाद क्या है? उसके बाद घटाया गया है, -20 गुणे 30 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30 में से 20 जाएगा, 10, फिर माइनस, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 6, तो कितना आ जाएगा? 4% की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, उसके परिणामी वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 4% की वृद्धि होगी। अब ठीक है, अब ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, सेकेंड मेथड। ठीक है, जो आपको आसान लगे वही करना। तो पहले कह रहे कि 30% बढ़ा दिया गया, 130 हो जाएगा, कितने पे? 100 पे। पुनः कितने परसेंट की कमी कर दी गई? कितने परसेंट की? 80, यानी 80 हो गए बट 100 हो गए। ठीक है, अब देखिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, हमेशा बताया गया कि इसका जो बेस होता है हमेशा 100 पे ही काउंट करेंगे, नीचे का बेस हमेशा 100 ही होगा, इससे न कम होगा न ज़्यादा होगा, हमेशा इसका बेस ही किस पे होगा? 100 होगा। तो ऊपर वाले का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 24, 4 8 10, 104, और नीचे हो जाएगा 100। ये 100 से कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है? इसका अंतर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कितना अधिक है। तो जितना अधिक होता है वो क्या होता है? हमारा वृद्धि होगा, जितना कम होगा वो क्या होता है? हमारी कमी होती है। ठीक है, तो इस सवाल, इस मेथड से लगाए, इस मेथड से लगाए, जो आपको आसान लगे वही मेथड का यूज करें। अब आइए देखते हैं तुलना पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या करेगा? उसकी ऊंचाई से, उसकी आय से, उसके वेतन से क्या करेगा? तुलना की जाएगी। ठीक है, कि उसकी आय से इतना वो बड़ा है, उसकी ऊंचाई में वो इतना छोटा है, वो इतना कमाता है, उसकी तुलना में करेगा। ठीक है, हमेशा इसमें क्या करेगा? तुलना की बात आएगी।
तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, यानी फार्मूला होता है 100 गुणे आर या 100 प्लस माइनस आर होता है, ठीक है। इसे लगा सकते हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 100 गुणे 25, ये क्या है 100 माइनस 25। कमी होगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि होगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 100 गुणे 25, ये हो जाएगा 75। कितना आएगा 25 से 75 है ना, 33/1/3% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड देख लीजिए। कह रहे हैं कि राम और कौन है श्याम है, राम और श्याम दो लोग हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो राम है श्याम से कह रहे हैं कितना कम है 25% है, तो हमारा श्याम कितना है 100 है, कितना कम है 25, तो कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। राम कितना कम है 25%, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो श्याम होगा राम की ऊंचाई से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 25, किससे अधिक है 75 गुणे 100, क्या आ जाएगा 25 से 75 यानी हो जाएगा 33/1/3%, ठीक है। चाहे आप इस फार्मूले का यूज करिए, चाहे ये करिए, जो आपको आसान लगे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए कह रहे हैं कि जो ए की आय है बी की आय से कितना है 10% अधिक है, तो कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो फार्मूला का यूज कर लेते हैं, क्या होता है 100 गुणे आर 100 प्लस माइनस आर, ठीक है। तो 100 हो जाएगा गुणे 10, ये कितना हो जाएगा प्लस है, तो प्लस है तो क्या होगा अधिक है, तो क्या लेंगे प्लस का चिन्ह लेंगे, यानी 100 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1199 1/11% की क्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड मेथड, इसको अपना लेते हैं। सेकेंड मेथड पे आ रहा है, लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ए और बी की आय है, ठीक है। कह रहे कि बी की आय से कितना अधिक है 10%, ये हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, कितना अधिक 10 अधिक है। अब कह रहे कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो ये कितना कम है 10 कम है, कितना कम है इससे 10 कम है, और किस पे ए पे 110 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा ये 100 बटा 11, कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी ये 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 से 1/99% हो जाएगा, ठीक है। दोनों फार्मूला बैठ रहा है, जो आपको आसान लगे, ठीक है, वो कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल देखिए, कह रहे कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली की कितनी परसेंट होगी, ठीक है। ये तुलना कर रहे हैं एक संख्या, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे समझते हैं। हमें क्या करना है, 3 संख्या लेनी है, ए बी और सी, 3 संख्या हो गए, ठीक है। तो कह रहे कि तीसरी संख्या से क्रमशः, तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या ये हमारी तीसरी संख्या है,
ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमें जिससे तुलना करना उससे क्रम वाइज लिखते हैं। तो तीसरी संख्या से तुलना करना है तो पहली और दूसरी। आज समझ में। अब देखिए कह रहा है कि हमारी तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। मान लीजिए 100 है, तो क्रमशः जो दो संख्या होगी पहली और दूसरी, वो 25 और 40 कम है। तो पहली कितनी कम है, 25 यानी 75। ठीक है, दूसरी कितनी कम है, यानी 60। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए कह रहे कि जो हमारी दूसरी संख्या पहले की, जो हमारी दूसरी संख्या है पहले की कितनी परसेंट होगी। ठीक है, दूसरी जो हमारी दूसरी संख्या है पहले की कितनी परसेंट होगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 है। पहली क्या है, 75 है, अगुण 100। 25 तेल 75, 25 चौके 100, इसको कटा लेंगे 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी 80%। क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको लगा लेंगे। कह रहे कि दो संख्या तीसरी संख्या, तो तीन संख्या मान लें ए बी सी, तो जिससे बोला जाएगा उसको हम तीसरी मानेंगे। उसके बाद उस संख्या को क्या करेंगे, क्रमशः लिखेंगे। अक्सर सवालों में बहुत बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ना शुरू करें। तो इसको समझने का एक ही फंडा, जिससे हम कह रहे तुलना कर रहे हैं, उसके बाद उन संख्याओं को हम क्या करें, क्रमशः लिखते जाएंगे। तो पहली संख्या हमारी मान लिया एक, दूसरी संख्या कितनी कम हो रही है, 25 यानी 75 होगी। तीसरी कितनी कम हो रही है, 40 यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब सवाल में कह रहे कि दूसरी संख्या, ये हमारी तो दूसरी संख्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट होगा, 80% होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। कह रहे कि ए की आई, माना ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी दिया है, तो हम कहाँ से हल करेंगे, हम यहाँ से हल करेंगे। ठीक, तो कह रहे कि जो बी की आय है सी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 24% अधिक है। तो हमारी इसकी आय कितनी हो जाएगी, 100। इससे कितना अधिक है, 24, तो कितना हो जाएगा, 124, यानी कितना परसेंट अधिक है, 24%। इससे क्या है, अधिक है। अब इसके बाद ऊपर लाइन में आ जाते, कह रहे कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट है, 40% है। तो इस संख्या के हम क्या कर देंगे, 40% इन संख्या का निकाल देंगे। तो हमारे 40% निकालेंगे तो क्या होगा, 49.6। ठीक है, ऐसे निकाल से 124 का 40/100। 49.6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। ये 124 का 40% निकालेंगे, और ये हमारी जो संख्या है 100 से कितना है, भी 24% रहती है। ठीक है, समझना है। और सवाल में कह रहे हैं कि जो सी की आय होगी, ए की आय से कितना अधिक है, जो सी की आय होगी, जो ये वाली आय है। ठीक है, हम ए वाली की आय से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो कितनी अधिक है, यानी 100 में से 49.6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, और किससे तुलना की गई, ए से, तो 49.6 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 101.6%। क्या हो जाएगा, अधिक होगा। ठीक है, इसको ऐसे कर, थोड़ी सी बस समझने की बात है, उससे सवाल आसान है, हल हो जाएगा।